नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है और तेजस्वी यादव के जन्मदिन के अवसर पर तेजस्वी यादव को लेकर खास बात करेंगे। तेजस्वी यादव के बारे में बात करेंगे और कैसे तेजस्वी यादव ने क्रिकेट के साथ-साथ सियासत के मैदान में भी चौके छक्के लगाना सीख लिया है। कैसे तेजस्वी यादव क्रिकेट के गुर उन्होंने सीखे, क्रिकेट सीखा और क्रिकेट के मैदान में वो अच्छे खिलाड़ी साबित हुए हैं। दूसरी तरफ वो सियासत के मैदान में किस तरह से बेहतर खिलाड़ी साबित हुए हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है लालू प्रसाद यादव ने। हालांकि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और इससे पहले भी जब आरजेडी के साथ मिलकर 2015 में सरकार बनाई नीतीश कुमार ने, महागठबंधन की सरकार बनी, तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने। हाल में जब महागठबंधन की सरकार बनी 1 साल पहले, तो तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री, नगर विकास मंत्री, तो कई विभाग तेजस्वी यादव के पास है और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया है। तेजस्वी यादव का कमाल 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। जब बिहार विधानसभा चुनाव करीब था, लालू यादव आज की तरह न तो फिट थे, न ही अपने चीर परिचित अंदाज में वो दिखाई दे रहे थे। जिस तरह से आज लालू यादव कह रहे हैं कि हम फिट हैं, बीजेपी को फिट कर देंगे, और नहीं लालू यादव बाहर थे। लालू यादव इलाजरत थे, रिम्स में उनका इलाज चल रहा था, रांची के रिम्स में। और तेजस्वी यादव को 243 सीटों वाली ये बड़ी लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। बिहार विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव को अपने बलबूते पर लड़ना था और कई फैसले लिए तेजस्वी यादव ने, कई सहयोगी छिटक गए, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को नुकसान होता हुआ दिख रहा था। कई ऐसी चीजें सामने आ रही थी। मुकेश सहनी छोड़कर चले गए, कई लोग छिटकते हुए चले गए और जिसकी वजह से लगा कि नहीं, तेजस्वी यादव पर कहीं एनडीए भारी तो नहीं पड़ जाएगा। तब नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ थे और एक तरफ एनडीए था जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे और नीतीश कुमार किस हद तक बैलेंसिंग फैक्टर है ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरफ होते हैं उसका पलड़ा भारी होता है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यूं कहें कि अलग थलग थे। सहयोगी दल के नाम पर कांग्रेस थी, वाम दल थी, लेकिन तेजस्वी यादव के पास तब लालू नहीं थे जिस तरह से आज लालू हैं। और लालू यादव का इस्तेमाल तो छोड़िए, तेजस्वी यादव ने न लालू का सहारा लिया, न लालू की तस्वीर का सहारा लिया। हम ये नहीं कहेंगे कि लालू यादव की कोई भूमिका नहीं थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। कुछ फैसलों में उनकी भूमिका रही होगी, नेता मिलते जुलते रहे होंगे और तेजस्वी यादव लालू के निर्देश पर काम कर रहे होंगे, लेकिन लड़ाई के मैदान में तेजस्वी यादव अकेले थे। और चुनाव के कुछ वक्त पहले तक बिहार विधानसभा की चुनावी लड़ाई को एक तरफा लड़ाई माना जा रहा था। यह माना जा रहा था कि यह लड़ाई एक तरफा है और एनडीए, बीजेपी और नीतीश कुमार भारी पड़ जाएंगे तेजस्वी यादव पर। लेकिन जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे, मैं गवाह हूं उस बात का, ऐसा लग रहा था जैसे 2020 का मैच चल रहा है। तेजस्वी यादव ने इस लड़ाई को न सिर्फ मुश्किल बनाया, बल्कि ऐसा बनाया कि सांसें थमी हुई थी। पता नहीं ये लड़ाई कौन जीतेगा, महागठबंधन की जीत होगी या एनडीए की जीत होगी। ये ठीक है, आखिरकार एनडीए की जीत हुई, बीजेपी और नीतीश कुमार की जीत हुई, बिहार में सरकार भी एनडीए की बनी।
लेकिन तेजस्वी यादव ने यह दिखा दिया कि बिना लालू यादव के या बिना लालू यादव की तस्वीर के भी वो कितनी मुश्किल लड़ाई लड़ सकते हैं और फिर अपनी सूझबूझ से, अपने फैसलों से किस तरह से वो इस लड़ाई को आसान बना सकते हैं। आरजेडी दफ्तर के बाहर से लालू यादव की तस्वीर भी हटा ली गई थी। वहां भी सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। आरजेडी दफ्तर के बाहर जो पोस्टर आप देखते हैं और आज जहां तेजस्वी यादव, लालू यादव दोनों नजर आते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव थे। तो लालू की तस्वीर भी नहीं थी, मुझे ठीक से याद है। और लालू तो थे ही नहीं, लेकिन बावजूद तेजस्वी यादव ने यह लड़ाई लड़ी और उससे पहले बिहार में हुए कुछ उपचुनावों में तेजस्वी यादव का जलवा देखने को मिला। आरजेडी ने बाजी मारी और उसके बाद 2020 की बात नहीं है, 2020 के विधानसभा के चुनाव के बाद आज जब बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो कई ऐसे मौके आए हैं। 2015 वाले तेजस्वी यादव और 2023 वाले तेजस्वी यादव में बड़ा अंतर नजर आता है। ऐसा लगता है 2015 वाले कोई और तेजस्वी यादव थे, 2023 वाले कोई और तेजस्वी यादव हैं। एक दिन हमने आपको बताया था, समझाया था कि कैसे क्रिकेट के साथ साथ सियासत की पिच पर भी टिके रहना सीख गए हैं तेजस्वी यादव, विकेट पर खड़े रहना सीख गए हैं। ऐसे कई मौके आए हैं हाल के दिनों में, जब यह चर्चा चली कि लालू यादव कहीं नीतीश कुमार के साथ खेल तो नहीं कर रहे हैं। बिहार में यह चर्चा खूब गर्म हो गई कि लालू नीतीश के बीच कुछ भी ठीक नहीं है या सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी के कई बयानों से जेडीयू की नाराजगी बढ़ी और ऐसा लगा कि दोस्ती दरक जाएगी या दरकने की तरफ बढ़ रही है। हर बार तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल किया, हर बार तेजस्वी यादव ने अपनी सूझबूझ से मामले को सलटाया और यहां तक कि जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी के इतने बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर दावे पेश करने शुरू कर दिए, ऐसे बयान देने शुरू कर दिए और फिर जेडीयू की नाराजगी ऐसे बयानों से बढ़ने लगी। शिवानंद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए, जो उनका बयान खूब चर्चा में था। तो जेडीयू की नाराजगी बढ़ी और फिर दोस्ती में दरार आ सकती थी, गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता था। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हालांकि नहीं बनना है ये होता नहीं है राजनीति में, नहीं बनना है तो फिर आप राजनीति में क्यों हैं? नहीं बनना है तो पटना की सड़कों पर पोस्टर क्यों लग रहे हैं कि भावी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव? नहीं बनना है तो फिर ये राजनीति में तो बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। तो नहीं बनना है तो फिर ये चर्चा क्यों हो रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ताजपोशी होगी? और नहीं बनना है तो आप ही की पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह क्यों कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को अब तक मुख्यमंत्री बन जाना था, नीतीश कुमार नहीं बनने दे रहे हैं? तो नहीं बनने वाली बात नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल किया, ऐसे बयानों को रोकने की कोशिश की विधानसभा में ये कहकर कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो तेजस्वी यादव न सिर्फ चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं, हाँ 2019 का लोकसभा चुनाव उनके लिए अच्छा नहीं रहा, एक भी सीट आरजेडी नहीं जीत पाई, लेकिन 2020 में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। अपनी सूझबूझ से उन्होंने पार्टी को बेहतर प्रदर्शन दिया। तो न सिर्फ चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा है, बल्कि अभी जो महागठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में, वो ठीक तरीके से अगर चल रही है या अब तक चल रही है, तो उसमें लालू यादव से ज्यादा भूमिका तेजस्वी यादव की है। और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ जिस केमिस्ट्री के साथ चल रहे हैं, बड़ा कॉमन परसेप्शन है कि कम से कम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और इसका उदाहरण आपको एक और हम दे देते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऐसा बयान दिया जिस पर इतना बवाल हो गया, तो सबसे पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का साथ देने के लिए आए। आसान नहीं था इसको डिफेंड करना, जहां सहयोगी भी सवाल, खुद तेजस्वी यादव की पार्टी के एमएलसी सुनील कुमार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का बचाव किया और यह कहा कि नीतीश कुमार से एजुकेशन की बात कर रहे थे। तो अपनी सूझबूझ से तेजस्वी यादव सरकार चला रहे हैं, तेजस्वी यादव पार्टी चला रहे हैं। आरजेडी में लालू का दौर
कम है या खत्म होने की ओर है। आरजेडी में तेजस्वी यादव का दौर शुरू है। गठबंधन चला रहे हैं और विधानसभा चुनाव में उनकी सूझबूझ देखने को मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव ने एक उपलब्धि जो अपने नाम की है, हालांकि क्रेडिट की लड़ाई यहां भी देखने को मिली है, लेकिन एक परसेप्शन जो तेजस्वी यादव ने बनाने की कोशिश की है कि देखिए, हमने कहा था कि पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और हमने देनी शुरू कर दी है। तो ये सारी चीजें हैं जो तेजस्वी यादव के बढ़ते कद को दिखाती है बिहार की सियासत में, और ये सारी चीजें बताती हैं कि कैसे क्रिकेट की पिच के साथ साथ तेजस्वी यादव अब सियासत के भी उस्ताद हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।